गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हम यूनिवर्सल प्रेयर प्रेयर करेंगे पहले। ओ हिडन लाइफ O hidden light, वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every item. ओ हिडन लाइट O hidden light, शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature. ओ हिडन लव O hidden love, एम्ब्रेसिंग embracing ऑल इन वननेस। all in oneness. मे ईच हु May each who फील्स is हिमसेल्फ एज himself as वन विद दी one with thee. नो ही इज Know he is देयर फोर therefore वन विथ one with एवरी अदर। every other. हिंदी में करेंगे। हे गुड जीवन हे जीवन जो प्रत्येक परमाणु में जो प्रत्येक परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश हे गुप्त प्रकाश जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है। जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है। हे गुड प्रेम हे गुड प्रेम जो समस्त सृष्टि को जो समस्त सृष्टि को एकता में आलिंगन करता है। एकता में आलिंगन करता है। जो स्वयं को जो स्वयं को तुझ में एक अनुभव करे। तुझ में एक अनुभव करे। वह ये जाने कि वह ये जाने की वह प्रत्येक अन्य से भी एक है। वो प्रत्येक अन्य से भी एक है। यस, थैंक यू। तो अभी हम कर रहे थियोसॉफी के पार्ट, जो उमाशंकर पांडे जी की बुक है। हम पेज नंबर आ गए अभी। पेज नंबर आ गए 135, 135 है ना। जी। 135 पे आ प्रजाति और समूह कर्म। यस, यस। प्रजातीय और समूह कर्म। हम सर्वदा दूसरों पर और उनके संबंध में कार्य करते हैं। हम हम सर्वदा दूसरों पर और उनके संबंध में कार्य करते हैं, उन्हें अच्छे या बुरे के लिए प्रभावित करते हैं, है ना। किसी को अच्छा लगने के लिए काम करते हैं, किसी को बुरा लगने के लिए भी काम करते हैं। वो है बोल रहे। और हमें स्वयं द्वारा बनाए कारणों से आवश्यक प्रतिक्रिया मिलती है। जो हमने किया है उसकी हमें प्रतिक्रिया मिलती है। यह हमारे सामने परम न्याय का विचार प्रस्तुत करता है, क्योंकि नियम की ऐसी अवधारणा के तहत प्रत्येक प्राणी को वही मिलता है जो वह देता है। हमारे व्यक्तिगत कर्म की लड़ियां हमारे राष्ट्र और अन्य समूह जिनके साथ हमारे मजबूत संबंध है। हमारे व्यक्तिगत कर्म की लड़ियां हमारे राष्ट्र और अन्य समूह से निगडित रहती है, जिनके साथ हमारे मजबूत संबंध है के साथ गुंथी हुई है। सभी सामाजिक बुराइयां तथा सामाजिक अवसर कर्मजन है। सभी सामाजिक अवसर सामाजिक बुरियां वो कर्मजन्य है। हमें में प्रत्येक अपने राष्ट्र के कार्यों में कर्म बनाते हुए भाग लेता है। हमारे राष्ट्र के कार्यों में भी वो भाग लेता है, चाहे हमें वे कार्य पसंद हो या नहीं। जैसे समाज में समूह एक दूसरे पर अत निर्भर होते हैं और संसार में राष्ट्र एक दूसरे पर अत आत्मनिर्भर। निर्भर होते हैं। जैसे समाज में समूह एक दूसरे पर अंत अंत निर्भर होते हैं और संसार में राष्ट्र एक दूसरे पर अंत निर्भर होते हैं। एक दूसरे पर निर्भर होना ना,
इसका अर्थ है, राइट। उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति कुछ मायनों में अन्य सभी के साथ कर्म से जुड़ा होता है, और हम सभी विश्व की घटनाओं के परिणाम में भागीदार होते हैं। तो पेज नंबर है 136। ओके, दूसरा पैराग्राफ चल रहा है मैडम, आत्मानंद में। तो और हम सभी विश्व की घटनाओं के परिणाम में भागीदार होते हैं, हम सभी हिस्सेदार है उसमें, सभी विश्व के जो कर्म होते हैं। जिस प्रकार ये जो गुनती है ना, बहुत डिफिकल्ट है कर्मों की। खाली हम कम हमारा कर्म है, हमारे से निगडित राष्ट्र का है, समूह का है, रिश्तेदार। हेलो। सर। इस बोलिए, एक मिनट। हेलो। ठीक है सर, सुनाइए। आ रहा है आवाज? पता नहीं क्या हुआ, बंद हुआ था डायरेक्टली। ठीक है, अभी आ रहा है ना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ। ऐसा होता नहीं था, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, पासवर्ड मांगा उसने। ओके, ठीक है। तो ये है, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अपने अपने आपस में गुंथे हुए धागों से बना है, उसी प्रकार संपूर्ण मानवता भी आपस में गुंथे हुए और लगातार एक दूसरे को प्रभावित करने वाले वैयक्तिक जीवनों से बनी है। लगातार इसे एक दूसरे को प्रभावित करने वाले वैयक्तिक जीवनों से बनी है। जिस हद तक हम जानबूझकर उन ऊर्जाओं जिनका हम संपूर्ण में योगदान करते हैं को उत्तम बनाने का प्रयास करते हैं, उसी माप से अंतर संबंधों के इस संसार में हम संसार के भारी कर्म बोझ को थोड़ा सा उठाने में सक्षम होंगे। तो जो बहुत भारी जो कर्म है उसमें से हम थोड़ा उठा सके, ऐसा बोल रहे हैं। जैसा बोला जाता है कि संचित कर्म रहता है, और एक संचित कर्म रहता है, और एक भूल गया मैं उसको। संचित कर्म बहुत ज्यादा रहता है, उसमें से हम थोड़ा लेके आते हैं इस संसार में। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, ओके, अकाउंट में। तो किसी गांव को जाने के लिए आपको कितना लगेगा? 2,000, 10,000, ज्यादातर आप 10,000 लेके जाए, तो बाकी 90,000 आपके अकाउंट में है। तो वो आपकी कर्मा है। तो एक जन में आप 10,000 लेके आ सकते हो। कोई ज्यादा लेके आना चाहता है तो उसको उस तरह के अनुभव होते हैं, उसको उस उस तरह की समस्याएं होती है उस लोगों को। तो वो भी होता है। ओके, तो ऐसा है। तो हमारा कर्म वैसा है, समझ में आया? तो ये है, थोड़ा सा हमें सक्षम होंगे तो उसके लिए हम सक्षम होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कर्म का निपटान करना। अभी कर्म का निपटान करना है ना? हाँ, बुक है आपके पास? अरे वाह। चलो पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए। हाँ, यस, एक पैराग्राफ पढ़िए आप। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़ना है। कर्म का निपटान करना। एक जीवन में हमारे कार्य मनुष्य धनुष के छोड़े गए तीरों की तरह होते हैं। एक जीवन में हमारे कार्य धनुष से छोड़े गए तीरों की तरह होते हैं, जो इस या भावी जीवन में हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। जो इस या भावी जीवन में हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमें पुरस्कार या दंड देते हैं। इस प्रकार विचार, शब्द और क्रिया के स्तर पर हमारा प्रत्येक कार्य जीवन के खाता वही के जमा क्रेडिट या खर्च डेबिट पक्ष में दर्ज हो जाता है। डेबिट पक्ष में संचित कर्म तथा फलित होते हैं। जब जीवात्मा को उपयुक्त शरीर और वातावरण प्राप्त होता है, और तब तक वे कर्म ऋण के रूप में बने रहते हैं। हमारे कार्य की हमारे कार्यों की प्रतिक्रिया लाकर ऋणों का निपटान या कर्म संयोजन को कर्म की भरपाई कहा जाता है।
यस। एक जीवन में हमारे कार्य धनुष से छोड़े गए तीरों की तरह होते हैं, जो इस या भावी जीवन में हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमें पुरस्कार या दंड देते हैं। इस प्रकार विचार, शब्द और क्रिया के स्तर पर हमारा प्रत्येक कार्य जीवन के खाता हुए के समान क्रेडिट या डिबेट पक्ष में दर्ज हो जाता है। हमारे विचार है, शब्द है और क्रिया, वो सब मायने करता है। डिबेट पक्ष में संचित कर्म तब फलित होते हैं जब जीवात्मा को उपयुक्त शरीर और वातावरण प्राप्त होता है, और तब तक वे कर्म ऋण के रूप में बने रहते हैं। हमारे कार्यों की प्रतिक्रिया लाकर ऋणों का निपटान या समायोजन को कर्म की भरपाई, कार्मिक कॉम्पेंसेशन कहा जाता है। समझ में आया ना ये? समझ। आए ना सर? हाँ, इजी है। यस, थैंक यू। यस। हाँ। कर्म से संबंधित एक सूत्र। नहीं नहीं, अभी बस। कर्म से। राम प्रसाद जी हाँ बस। सर, ठीक है सर। यस, आप एक ही पैराग्राफ है। अभी ज्योति मैम, एक पैराग्राफ आप पढ़िए और उसके बाद आप बोल दीजिए। पेज नंबर हाँ, 137, 137। कहाँ से पढ़ना है सर? शुरू से? कर्म से? हाँ शुरू से। हाँ, एक शुरू से। वर्ष। से? हाँ। कर्म से? हाँ। करेक्ट करेक्ट। कर्म से संबंधित एक सूत्र में कहा गया है कि जो जानता है कि इस ब्रह्मांड में समय का अंतिम विभाजन क्या है, वह कर्म को जानता है। अन्य सभी मनुष्यों के लिए कर्म अपनी सारभूत प्रकृति में अज्ञात और अज्ञेय है। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए यह जानना भी संभव नहीं है कि भरपाई का नियम किस प्रकार देय राशि वसूलता है। सामान्य समझ यह है कि यदि हम इस जीवन में किसी अपंग व्यक्ति को सताते हैं या उसका उपहास करते हैं, तो बदले में हमें इस या अगले जीवन में सताया और हमारा उपहास किया जाएगा। जब हम दूसरे को हानि पहुंचाकर सामंजस्य बिगाड़ते हैं, तो हम ऋण बनाते हैं। यह ऋण हम विचार, वाणी और कार्य के स्तर पर बनाते हैं। विचार मानसिक स्तर पर कार्य है। कर्म समायोजन के दौरान जैसे ही नहीं नहीं हम नहीं मैडम, ऋण एक ही नहीं। चुकाते हैं। एक ही हाँ। पैराग्राफ पढ़ना है, एक ही पैराग्राफ पढ़ना है। अच्छा। हाँ जी जी, ठीक है सर। कर्म में संबंधित एक सूत्र में कहा गया है कि जो जानता है कि इस ब्रह्मांड में समय का अंतिम विभाजन क्या है। तो समय खाली पृथ्वी पर है, बाकी जगह समय नहीं है। ओके। जब हम जन्म लेते हैं और जब तक हम रहते हैं, तब तक ही समय है। उसके पीछे नहीं है, उसके आगे नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ये भी है। नहीं, इसमें सर, इसमें ये बताया सर, इस ब्रह्मांड में समय का अंतिम विभाजन क्या है? वो कर्म को इसका जानता अर्थ क्या है सर? है। ब्रह्मांड के समय का मीन्स, कर्म में संबंधित एक सूत्र में कहा गया है कि, एक सूत्र में कहा गया है कि जो जानता है कि जो जानता है कि इस ब्रह्मांड के समय का अंतिम विभाजन क्या है। इस ब्रह्मांड के समय का मीन्स, ये ब्रह्मांड अंतिम का समय कितना है, इस अंतिम। कितना कितना जीवन है उसका, इस ब्रह्मांड का, वो जानता है, ऐसा बोल रहे हैं। समझ में आया? इस ब्रह्मांड का जीवन कितना है, वो कर्म कर्म संबंधी एक सूत्र में कहा गया है कि जो जानता है कि इस ब्रह्मांड के समय का अंतिम विभाजन क्या है। अंतिम विभाजन बहुत लाखों करोड़ों वर्ष है अभी। वो कर्म को जानता है। अन्य सभी मनुष्यों के लिए कर्म अपनी साराभूत प्रकृति में अज्ञात और अज्ञेय है। अन्य सभी मनुष्य के लिए कर्म अपने सारभूत प्रकृति में अज्ञात और अज्ञेय है। अज्ञात पता हो गया, अज्ञेय पता नहीं। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए, ये ज्योति में हम बता सकती है, थोड़ा ये अलग शब्द है। अज्ञात। अज्ञेय मतलब जिसको ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान नहीं है ना। ओके। हाँ। अज्ञात और ज्ञात। अज्ञात का मतलब है सर, जो जिस चीज के लाने हम जानते नहीं। हाँ, वो तो और पता ज्ञात है। को मतलब ये हुआ कि वो हाँ, पता है, हाँ। जो जानना। अग्नेय, अग्नेय है ना, अग्नेय। अज्ञेय। हम्म। अज्ञेय, हाँ, अज्ञेय को मतलब माने जानना। जो जान के
काम करते हैं जानबूझ के, उसको बोलते हैं अज्ञेय। और जो अज्ञात है उसको बोलते हैं जो बगैर जानबूझ के। जानबूझ के। ये ओके। है, माने ज्ञान का अभाव और ज्ञान का प्रतिपादन, माने ज्ञान का प्रकाश, दोनों हुए। ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान का अज्ञान। ओके। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए यह जानना भी संभव नहीं है कि भरपाई का नियम किस प्रकार देय राशि वसूलता है। समझ में आया? ये तो समझ में आया। सामान्य समझ ये है कि यदि हम इस जीवन में किसी अपंग व्यक्ति को सताते हैं या उसका उपहास करते हैं, तो बदले में हमें इस या अगले जीवन में सताया और हमारा उपहास किया जाएगा। जो हमने मीन्स बैठे हुए कुत्ते को भी पत्थर मारा, तो वो भी हमें सहना पड़ेगा इसी टाइम या नेक्स्ट जन्म में। मारते हैं ना, ऐसे ही बैठे बच्चे लोग मारते हैं, देखो कुछ नहीं होता है तो भी मारने लगते, तो ये गलत है। हम जब हम दूसरे को हानि पहुंचाकर सामंजस्य बिगाड़ते हैं तो हम ऋण बनाते हैं। तो जो सामंजस्य चल रहा है उसको हम हानि पहुंचाते हैं ना, तब हम ऋण बढ़ाते हैं। ये ऋण हम विचार, वाणी और कार्य के स्तर पर बनाते हैं। विचार मानसिक स्तर पर कार्य है, विचार का जो है मानसिक स्तर पर। ठीक है योगिता जी, अभी आप पाठ पढ़ सकते हो 137, एक ही पैराग्राफ पढ़ना है। हाँ सर। पेज नंबर 137, दूसरा पैराग्राफ। हम्म। आत्मा करना सर। हम्म। कर्म समायोजन के दौरान जैसे ही हम ऋण चुकाते हैं, कर्म का नियम कई कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे कार्य के पीछे का इरादा, व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और उसके पिछले कर्म का भार। जब हम गलत कार्य कर देते हैं किंतु अच्छे इरादे के साथ, या सब आंतरिक रूप से परेशान थे, तो हम इस पर कोई बहुत बड़ा ऋण नहीं चढ़ता। जब हम जानबूझकर कोई गलत कार्य करते हैं तो हम पर भारी कर्म ऋण चढ़ जाता है। वास्तव में हम सही और गलत के बारे में जितना अधिक अवगत होते, कर्म उतना ही भारी होगा। दूसरी ओर अविद्या, अज्ञानता में एक किए गए अपराधों का, जैसे कि बच्चों, मूर्खों, जंगली लोगों के, ऐसे लोगों जो इससे बेहतर नहीं जानते, द्वारा किए जाते हैं, में भौतिक उत्तरदायित्व या कर्म को तो शामिल होता है, किंतु कोई नैतिक उत्तरदायित्व या कर्म नहीं होता है। आगे पढ़ो सर। नहीं नहीं, आगे नहीं पढ़ना, एक एक। कर्म समायोजन के दौरान जैसे ही हम ऋण चुकाते हैं, कर्म का नियम कई कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे कार्य के पीछे का इरादा, व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और उसके पिछले कर्म का भार। ये सब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इतना। हम खाली हम अच्छा कर्म कर सकते हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। ओके। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं जो अभी हम जो जी रहे हैं उसके लिए। जैसे डॉक्टर है, हम्म। डॉक्टर वगैरह का वो कष्ट देते हैं, हम्म। तो वो वाली चीज है तो वो भी कष्ट दे रहा है, और ये जानबूझ के फालतू में का वो जो चीड़ा फाड़ी कर रहा है, हम्म। तो दोनों भी हो रहा है। और ये आ गया इसमें जो उत्तर उत्तरदाय उत्तरदायित्व का कर्म जो। कर्म का सामर्थ्य होता है। वही अभी कर्म को निपटाना कैसा चलता है, जब हम जानबूझकर हम जब गलत कार्य कर देते हैं किंतु इच्छे अच्छे इरादे के साथ, या जब आंतरिक रूप में राधा। परेशान थे, तो हम पर कोई बहुत बड़ा रन नहीं चढ़ता। तो हमारे भाव रहते हैं ना कर्म बनाते हुए, तो वो मैंने करते हैं। कर्म बनते हैं। हाँ। हाँ। जब हम जानबूझकर कोई गलत कार्य करते हैं तो हम पर भारी कर्म ऋण चढ़ जाता है। वास्तविक में हम सही और गलत के बारे में जितना अधिक अवगत होंगे, कर्ज उतना ही भारी होगा। ओके। दूसरी ओर अविद्या, अज्ञानता में किए गए अपराधों, जैसे कि बच्चों, मूर्खों, जंगली लोगों और इस ऐसे लोगों जो इसे बेहतर नहीं जानते जानते। जी विक्रम में चले गए। जैसे हाँ। कर्म के तीन भाग हैं, हम्म। काम, अकाम और विक्रम। जी विक्रम में चले गए, देखो हम्म। जी जानबूझ के नहीं हो रहा है, जी अनजाने में हो रहा है, जिनमें बुद्धि ज्ञान को प्रकाश ही नहीं, हम्म। इसलिए जी अकर्म में विक्रम में चले गए।
यस। कर्म अकर्म विकर्म। यस, तो भौतिक उत्तरदायी या कर्म में तो शामिल होता है, किंतु कोई नैतिक उत्तरदायी या कर्म नहीं होता है। ठीक है। हम अपने कर्म ऋणों को तब पूरा करते हैं जब जब हम प्रतिकूल या दर्दनाक परिस्थितियों को बिना शिकायत किए या बिना असंतुष्ट हुए स्वीकार कर लेते हैं। अब कर्म ऋणों को तब पूरा करते हैं जब हम प्रतिकूल या चंद्रमा पूरा दर्दनाक करना होगा। परिस्थितियों को बिना शिकायत किए या बिना असंतुष्ट हुए स्वीकार कर लेते हैं। हम एक कदम आगे बढ़कर यह भी कह सकते हैं है यह न केवल वह है जिसकी लायक मैं था, बल्कि वास्तव में मैं यही चाहता था। ओके, यही चाहता था। ये सर्वोच्च समर्पण का कर्म के नियम में अडिग विश्वास का मनोभाव है, जो प्रत्येक सच्चे आध्यात्मिक आकांक्षी द्वारा विकसित करने के लिए आवश्यक आंतरिक रुख है। इस तरह के मनोभाव के साथ हम किसी भी प्रार्थना या अनुरोधी अनुष्ठान का सहारा नहीं लेंगे या नियम के मार्ग को भटकाने और कर्म के परिणाम को चकमा देने का कार्य नहीं करेंगे। इस बात की पूर्ण स्वीकृति है कि मेरा अपना ही मेरे पास वापस आया है। मेरा अपना ही मेरे पास वापस आया है, ऐसा बोलना है। ठीक है। नए अच्छे कार्यों को गति देकर हम अपने कर्म ऋणों को भुगतान कर सकते हैं। नए अच्छे कार्यों को गति देकर हम अपने कर्म ऋणों का भुगतान कर सकते हैं और ऐसा करने में दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। जब हम दूसरों की सहायता करने से बचते हैं या चूक के कार्य में माध्यम से हम कर्म ऋण बनाते हैं। ओके। अच्छे कार्य में बंधनकारी हो सकते हैं यदि आप अनुभव करते हैं कि आप अच्छा किया है, आपने अच्छा किया है और उस पर गर्व अनुभव करते हैं। सभी कार्यों का परिपूर्ण निष्पादक बनने के लिए हमें सही इरादे और सच्चे उद्देश्य के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हमें क्या है? निष्पादक बने हाँ, लिए हमें सही इरादे चाहिए और सच्चे उद्देश्य के साथ कार्य करना है। और फिर हम आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध हो जाते हैं तथा समय पर यह देखने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत मायने करता है। सब पे सबको मायने करता है। अभी भी हम बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत क्या करना चाहते हैं वो समझ में आएगा, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो समझ में नहीं आता है लोगों को जल्दी। और डिफिकल्ट सिचुएशन है। ठीक है। सभी हम मनुष्य हैं तो होता है, वैसा है। प्रकृति और मनुष्य कर्म के महान नियम क्रिया और प्रतिक्रिया कारण और प्रभाव के आधार पर विकसित होते हैं। यह कोई यांत्रिक नहीं बल्कि सार्वभौमिक और अवैयक्तिक, न्यायपूर्ण और दयालु दैवीय नियम के प्रत्येक कारण समय के साथ अपना वैध प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए नियम की गति चक्रीय है। यह सर्पिल स्पाइरल गति करता है। नैतिक नियम केवल मानव साम्राज्य में संचालित होता है और यह नियम का सर्वोच्च आयाम है। विचार और चयन की शक्ति, संकल्प और इच्छा शक्ति मनुष्य के स्तर पर क्रियाशील होती है। इसलिए नैतिकता केवल मनुष्य से संबंधित है। प्रकृति के निचले साम्राज्य पर नैतिकता लागू नहीं होती। प्रकृति के निचले साम्राज्य पर नैतिकता लागू नहीं रहती। वे अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है। वो नैतिकता यदि भी चेतना सभी से सब में अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है। मनुष्य को छोड़कर किसी के पास सो चेतना नहीं है। तो जानवर के पास नहीं है, पेड़ के पास है नहीं, किसी के खाली मनुष्य के पास सो चेतना है। मनुष्य के पास सो चेतना है, खाली मनुष्य के पास। है ना? यस। अतः मनुष्य के नैतिक रूप से उत्तरदायी प्राणी है। वह स्वयं को नियम का संरक्षक बन के उच्चतम स्थिति तक उठा सकता है या स्वयं को एक जानवर के स्तर तक नीचे घसीटे जाने की अनुमति दे सकता है। वास्तव में हमारे जीवन में कोई दुर्घटना नहीं है, कोई विकृत दिन नहीं है या कोई दुर्भाग्य नहीं है जिसका पता इस या किसी अन्य जीवन में
हमारे स्वयं को कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। SD1 643 143 644 ये कथन व्यक्ति को सही दिशा या प्रयास करने, नियम पर प्रसन्नता पूर्वक भरोसा करने और उसके साथ सामंजस्य से काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हमें कैसा प्रोत्साहित करता है? प्रसन्न भरोसा रखना है हमें, नियम पर प्रसन्नतापूर्वक भरोसा रखना है, जो नियम है उस पर। ठीक है, आप करना, आप सभी को नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है। और मुझे वो आप पढ़ने के लिए मुझे नींद आती है एक्चुअली, पता नहीं 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। आपको ये तो मुझे नींद आती है डायरेक्टली, तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ। आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, जो जो आ रहा है। आगे जाए। कर्म विश्व में संतुलन संतुलन बहाल करने की एक अविचल कर्म विश्व में संतुलन बहाल करने के लिए एक अविचल और अचूक प्रवृत्ति है। ये मत है। और ये निरंतर संचालित होता है। इसे प्रवृत्ति कहा जाता है। ये कोई अपरिवर्तनीय, कठोर और यांत्रिक बल नहीं है। ये अविचल है, किंतु प्रतिकारक, काउंटर एक्टिंग कारणों को स्थापित करने के लिए इसे इसे स्पष्ट रूप से संशोधित किया जा सकता है। मनुष्य को एक बार ज्ञात अन्य प्राणी उसी समय जन्म लेते हैं और ऐसे क्रिया संबंधित समानताएं, आकर्षण और शक्तियां लाते हैं जो केवल उनके और उसके माध्यम से ही कार्य कर सकती है। मनुष्य को एक बार ज्ञात अन्य प्राणी उसी समय जन्म लेते हैं और ऐसे ऐसे क्रिया संबंधी समानताएं, आकर्षण और शक्तियां लाते हैं जो केवल उनके और उसके माध्यम से ही कार्य कर सकती है। उनके प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है। यह अच्छा या बुरा हो सकता है, और जैसे ही वो उनके द्वारा प्रभावित होता है या जैसे ही वह अन्य प्राणियों को प्रभावित करता है, वैसे ही प्रत्येक का एक कर्म निपटेगा। तो कैसा कर्म निपटेगा ये बोल रहे हैं, है ना। दूसरे के कर्मों का शमन या उनको कर्म कम करना, इससे सहभाजन, शेयरिंग करने के रूप में देखा जाता है। जैसे माता पिता बच्चे का पालन पोषण और प्रशिक्षण करते समय उसके कर्मों को साझा करते हैं, या एक शिक्षक अपने शिष्य के कर्मों को साझा करता है, या एक नियोक्ता एम्प्लॉयर एक कर्मचारी के कर्मों को साझा कर सकता है। तो हम शेयरिंग भी कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हो कर्म का। ओके, पेज नंबर 140 पे आए हैं। ईश्वर नियम और विकास के सही अवधारणा के साथ किसी के जीवन को अधिक अच्छे के लिए परिवर्तित करना संभव है। नैतिक नियम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वर्तमान में किसी का मनोभाव है। ईश्वर नियम और विकास के सही अवधारणा के साथ किसी के जीवन को अधिक अच्छे के लिए परिवर्तित करना संभव है। नैतिक नियम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वर्तमान में किसी का मनोभाव है। यह समझा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की सफलता या विफलता उसके साथी तीर्थ यात्रियों के साथ साथ स्वयं को भी प्रभावित करती है, क्योंकि हर कोई अपने भाई का रक्षक है। और फिर एक व्यक्ति कार्य करने से पहले सही आधार पर सोचने और सर्वदा सही दिशा में कदम उठाने के लिए रुकेगा। लाइट ऑन द पाथ में कहा गया है, अपनी फसल अपनी फसल के लिए कोई बीज बोने की इच्छा न करे, केवल उस बीज को बोने की इच्छा करे जिसका फल संसार खाएगा। आप संसार का हिस्सा है, संसार को भोजन देकर आप स्वयं को खिलाते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए और उनके जीवात्मा के रूप में कार्य करने का तरीका है। अंत निर्भरता का नियम पूरे संसार में लागू है, और यदि दूसरों की भलाई को मन में रखा जाए तो संसार की स्थिति में स्वाभाविक रूप से सुधार होगा। यदि दूसरों की भलाई को मन में रखा जाए तो संसार की स्थिति में स्वाभाविक रूप से सुधार होगा। तो दूसरे के बारे में सोचना है, ऐसा बोल रहे। ठीक है, चलो। ठीक है, इधर करना है क्या? यस, पढ़ना है आगे, टाइम है ना अभी? यस, अभी पूरा पार्ट है ना। यस, ज्योति मैम पढ़ सकते हो आप पूरा। नीति भाग्य विधि पूर्वनियत, ये है ना।
जो पार्ट है उतना ही। जी हाँ, वो पढ़ना है और हाँ आपको अर्थ बताना है। क्योंकि ज्योति जी मैम सर। ने पूरा अटेंड किया था ये वर्कशॉप, तो उनको थोड़ा बहुत पता है अभी। ओके। जी सर। नियति, भाग्य, विधि, पूर्व नियति। कर्म न तो पूर्व नियति है और न ही भाग्यवाद, क्योंकि इनका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति परिस्थितियों या किसी बाहरी शक्ति से इतने बंधे हुए हैं कि उनका कोई भी प्रयास उन्हें मुक्त नहीं कर सकता है। वह कर्म के विपरीत है। जो व्यक्ति कर्म के कारण उत्पन्न करता है, वह नई ऊर्जा को नई दिशा में प्रवाहित करके परिणामी बल को संशोधित या निष्प्रभावी कर सकता है। यहाँ यह कहा गया है कि कर्म पूर्व नियति नहीं है, पहले से तय, प्रकृति के हिसाब से पहले से तय नहीं होता, और न तो यह भाग्यवाद है। ये अपनी परिस्थितियों की उपज है। जैसी परिस्थितियां होती हैं और उन व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है, उसके हिसाब से उसके कर्म बनते हैं। ये पूर्व नियोजित नहीं होते। हम्म। प्रत्येक को यह तय करना होगा कि कब कर्म के आदेशों को वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसे वे आते हैं, और कब प्रतिकारक शक्तियों को क्रियान्वित किया जाए। यदि बुद्धिमानी से विचार करने के बाद हम कर्म के आदेश को बेअसर करने का एक तरीका देखते हैं, तो नियम स्वयं हमें नए कारकों को प्रवेश कराकर ऐसा करने की अनुमति देता है जो परिणामों को प्रभावित करते हैं। कोई भी अन्य हमें यह नहीं बता सकता कि यह कैसे करना है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति, हर व्यक्ति और उस स्थिति के में शामिल सभी तत्वों के साथ बदलती है। एक मनुष्य का मार्ग दूसरे मनुष्य का मार्ग नहीं है, क्योंकि प्रकृति कभी भी किन्हीं हम दोनों में या किसी भी दो परिस्थितियों में स्वयं की हुबहू नकल नहीं कर सकती। प्रत्येक की चेतना में तत्वों का कुछ सानिध्य होता है जो हमें पूरी तरह से सर्वथा अनन्य, यूनिक बनाता है। जब हम सही उत्तर ढूंढना प्रारंभ करते हैं, तो हमें अनुभूति होती है कि वे स्वयं से ही आते हैं जहां से समस्याएं आई, क्योंकि उत्तर हमेशा समस्या में होता है। यह समस्या को केवल सही तरीके से बताने के परिणाम के रूप में प्रकट हो सकता है। यहाँ यह बताया गया है कि कर्म एक जैसे नहीं होते, और परिस्थितियां हर एक की अलग होती हैं और उसके हिसाब से कर्म बनते हैं। इसीलिए कर्म और उसका कारण दोनों यूनिक होते हैं। फिर कर्म का एकमात्र आदेश, एक शाश्वत और अपरिवर्तनीय आदेश, आत्मा के संसार की तरह पदार्थ के संसार में पूर्ण सामंजस्य का है। कर्म के तरीके अगम्य नहीं होंगे यदि मनुष्य फुट और कलह के बजाय एकता और सामंजस्य में काम करे। उन तरीकों जिन्हें मानव जाति का एक हिस्सा पूर्व नियति, अंधकार और जटिल कहता है, जबकि दूसरा हिस्सा उनमें अंधे भाग्यवाद का कार्य देखता है, और तीसरा हिस्सा मात्र संयोग, जिसमें न तो भगवान और न ही शैतान उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं, के बारे में हमारी अज्ञानता निश्चित रूप से हट जाएगी यदि इन सब को हम उनके सही कारण से जोड़ेंगे। सही ज्ञान के साथ या किसी भी हालत में इस आत्मविश्वासी धारणा के साथ कि हमारे पड़ोसी हमें उससे अधिक हानि पहुंचाने के लिए काम नहीं करेंगे जितनी हानि हम उन्हें पहुंचाने के बारे में सोचेंगे, संसार की 2/3 बुराई हवा में उड़ जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई को चोट नहीं पहुंचाता, तो कर्म प्रतिशोध की देवी के पास काम करने के लिए न तो कारण होगा, न ही कार्य करने के लिए हथियार होगा। इसलिए यदि कोई इन अपरिवर्तनीय नियमों के सामने असहाय है, तो वह हम, जो अपने भाग्य के निर्माता हैं, नहीं है, बल्कि वे देवगण हैं जो सामंजस्य के संरक्षक हैं। कर्म प्रतिशोध हमारे अपने कार्यों द्वारा
उत्पन्न कारणों और जागृत किए गए बलों के आध्यात्मिक गतिशील प्रभाव से अधिक कुछ नहीं है। यहाँ इंसान के सोच की बात की जा रही है। वे कहते हैं कोई भी एक भाई दूसरे भाई को नुकसान न पहुंचाए, या एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नुकसान न पहुंचाए, और ये धारणा रखे कि न मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा न मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगी, और उसके अनुसार अगर वह व्यवहार करे तो उसका कर्म अच्छा बनेगा और उसका स्वयं संरक्षण होगा। कोई देवता आपका संरक्षण नहीं कर सकता। देवता आपका भाग्य जिसे कहते हैं या कर्म नहीं बदल सकता। देवता भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते कि कर्म। और इसीलिए उन्होंने सर ने कल दो एक उदाहरण भी दिया था। जब कोई आपको आशीर्वाद देता है और इत्तेफाक से आपका भला होता है, तो वो इसलिए नहीं कि उसने आशीर्वाद दिया कि उसमें वो शक्ति थी। वो इसलिए कि आशीर्वाद, उसके आशीर्वाद से जो शक्ति प्राप्त होती है, उसके आपके अच्छे कर्म उभर कर सामने आते हैं और आपका भला होता है। हमें लगता है कि आशीर्वाद से भला हो गया। अगर किसी के अभिशाप देने से किसी का अगर कुछ बुरा होता है, तो उसकी जो आह निकलती है, जो अभिशाप देता है, उसके बाद उसके जो बुरे कर्म हैं वो जागृत होते हैं और हमें लगता है अभिशाप से ऐसा हो गया। तो यहाँ ये कहा गया है कि जो देवता हैं वो सिर्फ देखते हैं, और जैसा आपका कर्म है इसके हिसाब से आपको उसका फल मिलता है। उसमें देवता भी कुछ बदलता नहीं है, यानी कर्म में कोई भी इंटरफियर नहीं करता, नहीं कर सकता। हमें सर्वदा बाहर से आने वाले आवेगों, अर्थात जो हमारी भौतिक इंद्रियों और स्थूल भौतिक शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं, का अनुसरण करने के बजाय अंदर से कार्य करना प्रारंभ करना चाहिए। तब तक जीवन की बुराइयों का एकमात्र उपशामक मिलन और सामंजस्य है। वास्तविकता में बंधुत्व और परमार्थ केवल नाम में नहीं, किसी एक बुरे कारण को दबाने से एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के बुरे प्रभाव दब जाएंगे। यहाँ सामंजस्य की बात हो रही है, और वो कह रहे हैं कि भौतिकता के साथ तो सामंजस्य आप बाद में करेंगे, पहले अपने भीतर सामंजस्य बनाए रखिए। अर्थात अंतस चेतना से जो आवाज आती है, उस आवाज को सुनिए और उसके हिसाब से आप चलना आरंभ कीजिए। जितने भी बुरे विचार आते हैं, जब भी कोई बुरा विचार आता है उसे बुरे कारण के रूप में कहा गया है यहाँ पर। तो जब भी बुरे कारण आते हैं उनको दबाइए। अंतस चेतना आपको बताती है कि ये बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अंतस चेतना को सोच सुनते हुए आपको उन कारणों को दबाना चाहिए, और जितने बुरे कारण आप दबाओगे उतने बुरे कर्म दब जाएंगे। तो ये सारी अंतस चेतना की बातें हैं जो आपको सुननी है, अपने भीतर सामंजस्य बनाए रखना है। इस संसार के ईश्वर, जिसे इतना अच्छा माना जाता है, से भी महानतर और भी अधिक सटीक दिव्यता कर्म है। और यह सच्ची दिव्यता अच्छी तरह से दर्शाती है कि छोटे देवता, हमारे आंतरिक भगवान, फिलहाल निजी के पास इस महानतर देवता के शक्तिशाली हाथ को रोकने की कोई शक्ति नहीं है। यह कारण, जिसे प्रतिकार का नियम, लॉ ऑफ रेट्रीब्यूशन कहा जाता है, हमारे कार्यों द्वारा छोटे कारणों को उत्पन्न करने से जागृत होता है। SD 2 555 FM। यहाँ ये बताया गया है छोटे देवता और महानतर देवता। ये यहाँ पर सर ने जैसा कल बताया कि कुछ देवता हमारे ऊपर भी होते हैं और कुछ देवता पृथ्वी में नीचे की तरफ भी होते हैं। इसमें ये कहा गया है जो नीचे के जो तत्व गंधर्व और ये सब जो देवता होते हैं, वे हमारे शरीर को बनाने में और हमारे ईथर डबल को बनाने में, इन सारी चीजों में मदद करते हैं। जो महानतर देवता होते हैं, वे आपको देखते हैं, वो आपका पालन पोषण वो सारी चीजें करते हैं, और साथ ही साथ आपके सारे कर्मों का हिसाब वहां पर उनके द्वारा रखा जाता है। पर ये कहा गया है कि इंसान अपने कर्म खुद बनाता है, और उनसे सामंजस्य भी उसे खुद ही बनाना चाहिए। देवताओं से, महानतर देवताओं से ये उम्मीद रखना कि मैं सारे बुरे कर्म करती रहूंगी और देवता मुझे बचाते रहेंगे, ये उम्मीद रखना बेकार है। कोई कभी कोई देवता आपके बुरे कर्म में आपकी मदद नहीं करेगा, उसे न्यूट्रलाइज नहीं करेगा।
पहले से चुने गए विकल्पों से उत्पन्न हमारा अतीत ही भाग्य है। हमारा वर्तमान हमारे हाथों में, अर्थात मुक्त इच्छा, फ्री विल के क्षेत्र में है। जिस प्रकार हम अपनी मुक्त इच्छा का प्रयोग करेंगे, वैसे ही हमारा भविष्य निर्धारित होगा। जैसी हमारी इच्छाएं होंगी और जैसे इच्छाएं अगर अच्छी रही और उस मार्ग पर हम चले, तो हमारा अच्छा भविष्य होगा, सुखद होगा। और अगर इच्छाएं हमारी गलत रही, वासनाएं रही और अच्छी नहीं रही, तो फिर हमारे कर्म भी उसी दिशा में जाएंगे और फिर हमसे हमारा भविष्य दुखद होगा। कर्म के तीन वर्ग हैं: संचित, आगामी और प्रारब्ध। संचित कर्म वह है जो संग्रहित है और अभी क्रियाशील नहीं है, क्योंकि उसे क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त वातावरण या परिस्थिति नहीं है। प्रारब्ध कर्म कर्म का वह भाग या आयाम है जिसके साथ व्यक्ति जन्म लेता है और जिसके अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन के लिए क्षेत्र तैयार करता है। यह वर्तमान जीवन और शरीर में सभी परिस्थितियों और परिवर्तनों को लाते हुए कार्यरत है। नियति या भाग्य वह कर्म है जो इतना पक चुका है कि उसकी अभिव्यक्ति को टाला या स्थगित नहीं किया जा सकता है। यह लगभग पेड़ पर लगी एक शाखा या पके फल की तरह है जो गिरने के लिए तैयार है, जो किसी पक्षी के हल्के संपर्क या हल्के बयार से भी जमीन पर गिर जाता है। आगामी कर्म वह है जो पिछले या इस जन्म में उत्पादित कारणों के प्रभाव के रूप में भविष्य में फलीभूत होगा। यस। तो यहाँ पर इधर रुकना है, अर्थ हाँ बताइए तीन मैडम। हाँ तीन कर्मों की बात कही गई है। एक संचित कर्म, जो हमारे साथ पूर्व जन्म के सारे संचित कर्म होते हैं, जो हमारे साथ इस जन्म में आते हैं, मगर वो तुरंत अपना असर नहीं दिखाते हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां सामने आएंगी, वैसे वैसे वो असर दिखाना शुरू करते हैं। प्रारब्ध कर्म वो है जिसके साथ ही हम जन्म लेते हैं। वो किसी परिस्थिति का इंतजार नहीं करते, वो तुरंत अपना इफेक्ट जन्म से ही दिखाना शुरू करते हैं। जैसे व्यक्ति का बुरा स्वभाव है, उसके बुरे कर्म, बुरे कार्य हैं, ये उसके वो प्रारब्ध से, मतलब अगर जन्म से ही कोई अगर, मतलब किसी रूप में अगर उसमें कोई कमी है, या फिर जन्म से ही वो झूठ बोलता है, मतलब जैसे जैसे बड़ा होता है झूठ बोलने लगता है, जो भी बुरे करता है, ये प्रारब्ध से आया है। अगर वो गलत दिशा में जा रहा है, अगर वह व्यसन, कोई भी नशा करता है, तो ये उसका प्रारब्ध है। और वो तुरंत परिस्थिति का इंतजार नहीं करता, वो अचानक अपने आप ही उस दिशा में जाने लगता है। और फिर तीसरी जो बात कही है वो आगामी। आगामी में वो ये कहा गया है कि आ, इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं, वो फिर आगामी जन्म में हमें भुगतने पड़ते हैं, उनका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। वो हमारे आगामी कर्म है। तो संचित कर्म जो पहले जन्म से आते हैं मगर परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, उसके साथ अपना प्रारब्ध, यानी जो लेकर ही हम जन्म लेते हैं और उसी दिशा में हम चले जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। और तीसरा आगामी कर्म, जो इस जन्म में हम इकट्ठा करते हैं, अगले जन्म में ले जाते हैं, हमारे साथ वो चलता है और अगले जन्म में जाकर फिर वो बनता है संचित कर्म। वेरी गुड मैम। धन्यवाद सर। संचित है, आगामी है और प्रारब्ध है। हमने पहले भी पढ़ा था ये, मीन्स इस बुक में नहीं, पहले और। ठीक है, इधर यहाँ रोकेंगे। 9:53 हो गए। स्पिरिचुअल टैबलेट में था ये सब। हाँ, यस। कल हो जाएगा कर्मा का पाठ, पुनर्जन्म में। यस। ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए बैठे। कौन सा ध्यान करना है आज, बोलिए। जो हमें उचित लगे वो करे।
हम्म, बैठिए आराम से। आराम से बैठना है। अभी आराम से बैठना है। 35 मिनट का, 10:30 तक हो जाएगा। आराम से बैठिए। कर्म और धन, कृतज्ञता ध्यान करना है हमें। कर्म और धन का भी चक्कर है, तो इसमें नहीं बोला है, तो हम करेंगे। कर्म और धन, उसको ग्रेटिट्यूड देना है। ओके, वो परस्पर विरोधी रहते हैं, देखेंगे। आराम से बैठ जाए। रीढ़ सीधी रखे। जो हमारी रीढ़ है उसको सीधा रखना है। कंधे ढीले रखने हैं। आंखें धीरे धीरे बंद करें। अब ध्यान दीजिए अपनी सांसों पर। धीरे धीरे नाक से गहरी सांस ले और उसे मुंह से छोड़ देना है। सांस लेना है और छोड़ देना है। फिर से सांस को भीतर लेना है और बाहर छोड़ना है। हर सांस के साथ शरीर हल्का होता जा रहा है। हर सांस के साथ हमारा शरीर हल्का होता जा रहा है। हर सांस के साथ हमारा शरीर हल्का हो रहा है। और हमें मन में कहना है, मैं इस क्षण में सुरक्षित हूँ। मैं इस क्षण में सुरक्षित हूँ। मैं शांति में हूँ। मैं शांति में हूँ। मैं इस क्षण सुरक्षित हूँ। शरीर को ढीला छोड़ना है, शिथिलीकरण करना है। बात। अब अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर लेके जाना है। उन्हें ढीला छोड़ देना है। धीरे धीरे पैर की उंगलियों का ध्यान करना है। ध्यान ऊपर लाए। पिंडलियाँ, घुटने, जांघें, सभी को हमें शीतल बनाना है। उसको ढीला छोड़ देना है। पूरा निचला शरीर पूरी तरह से शांत रखना है। अब पेट, छाती, हृदय क्षेत्र, उसको भी रिलैक्स रखना है, शांति से। हर सांस के साथ हृदय हल्का और खुल रहा है। हर सांस के साथ हमारा हृदय खुल रहा है और हल्का हो रहा है। कंधे, बाहें, हथेलियां, उंगलियां, उनको भी हमें ढीला छोड़ना है। गर्दन, चेहरा, माथा, उसको भी हमें ढीला छोड़ना है आराम से। पूरा शरीर शांति में डूब गया है। पूरा शरीर शांति में डूब गया है। यह सब पे ध्यान। अभी हमारे हृदय में एक रोशनी दिख रही है, हल्की सी रोशनी, सुनहरी रोशनी दिख रही है, ऐसा कल्पना करना है। ये रोशनी आपके कर्म क्षेत्र की है। ये जो रोशनी है वो आपके कर्म क्षेत्र की है।
मन में धीरे धीरे कहना है, बोलना है, मन में ही मन में। मैं अपने सभी कर्मों को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सभी कर्मों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने सभी कर्मों को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने सभी कर्मों को स्वीकार करती हूँ। आराम से। अभी हमें ये बोलना है आराम से, मन ही मन में बोले। यदि जीवन में कभी किसी को दुख पहुंचा हो, यदि जीवन में कभी किसी को दुख पहुंचा हो, तो मन से कहिए, हमारे मन को कहना है, मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं सीख रही हूँ। मैं सब कुछ सीख रही हूँ। मैं सब कुछ सीख रही हूँ। यदि किसी ने मुझे दुख दिया हो, यदि किसी ने मुझे दुख दिया हो, तो उसको कहना है, मैं क्षमा करती हूँ। मैं क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ। अभी देखना है वो हृदय की रोशनी और तेज हो रही है। धीरे धीरे वो हृदय की जो रोशनी है वो तेज हो रही है। चरण 4, धन और समृद्धि की कृतज्ञता। अब अपने सामने धन और समृद्धि की ऊर्जा की कल्पना करें। अभी अपने सामने धन और समृद्धि की ऊर्जा की कल्पना करें। धन और समृद्धि की ऊर्जा की संकल्पना करना है। बहुत सारा धन है, बहुत सारा समृद्धि है। अभी ये ऊर्जा प्रकाश के रूप में आपकी ओर आ रही है। ये जो है धन की और समृद्धि की ऊर्जा, वो प्रकाश के रूप में आपके सामने आ रही है। मन में कहना है कि हे धन की दिव्य ऊर्जा, हे धन की दिव्य ऊर्जा, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैं तुम्हारी स्वागत करती हूँ। आगे बोलना है, मेरे जीवन में जो भी धन आया है, मेरे जीवन में जो भी धन आया है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मेरे जीवन में जो भी धन आया है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ।
अभी बोलना है, चाहे धन कम रहा हो या अधिक, चाहे वो धन कम है या अधिक, मन में बोलना है। हर अनुभव मुझे सिखाया, हर अनुभव ने मुझे सिखाया, हर अनुभव ने मुझे सिखाया, हर स्थिति में मुझे मजबूत बनाया, हर स्थिति में मुझे हम्म, अब बोलना है, मैं ईमानदार कर्म से धन कमाने के योग्य हूँ। मैं, ये जो धन है वो ईमानदारी से कमाती हूँ, कमाता हूँ। धन मेरे जीवन में सेवा, प्रेम और संतुलन के साथ आता है। जो धन है वो मेरे जीवन में सेवा, प्रेम और संतुलन के साथ आता है। अभी देखना है, धन की ऊर्जा आपके चारों ओर आ रही है, स्वर्ण आभामंडल बना रही है, आपके ऊपर वो आभामंडल आ रही है। संकल्प और ऊर्जा स्थिरीकरण अब करना है हमें। अब हृदय में, अपने हृदय पर हाथ रखना है, आराम से अपने हृदय पे हाथ रखना है और धीरे धीरे बोलना है। मानसिक रूप से भी रख सकते हो, धीरे धीरे बोलना है। मेरे कर्म शुद्ध है, मेरे कर्म शुद्ध है। मेरे कर्म शुद्ध है, मेरी नीयत पवित्र है, मेरा धन कल्याण का साधन है, मेरा धन कल्याण का साधक है, मेरा धन कल्याण का साधन है। 3 बार मन में ही दोहराए। मैं देती हूँ इसलिए पाती हूँ, मैं देता हूँ इसलिए मैं पाता हूँ। मैं संतुलन में हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं संतुलन में हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। हर शब्द के साथ ऊर्जा स्थिर हो रही है, आपके अंदर और बाहर वो ऊर्जा स्थिर हो रही है। मौन और आभार। अब कुछ क्षण में पूर्ण मौन में रहे, अब कुछ क्षण पूर्ण मौन में रहना है। मैं स्वयं को धन्यवाद देती हूँ, मैं स्वयं को धन्यवाद करता हूँ, मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ, मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ। सभी के लिए मंगल हो, सभी सुखी रहे। ऐसे ही ध्यान में बैठना है, आराम से, थोड़ा देर के बाद, थोड़ी देर।
फिर से हमें धन्यवाद देना है। फिर से हमें धन्यवाद देना है। खुद को धन्यवाद दे, खुद के शरीर को धन्यवाद दे, पूरे शरीर को धन्यवाद देना है। खुद के सांसों को धन्यवाद दे, शरीर के हर एक सेल को धन्यवाद दे। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। पृथ्वी माता को धन्यवाद दे, सूर्य देवता को धन्यवाद दे, चंद्र देवता को धन्यवाद दे, और धीरे धीरे हमें बाहर आना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सभी गुरुओं को, माता पिता को, फ्रेंड्स को, सभी को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने पैरों को उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथों को खोलना है आराम से। और अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे बाहर आना। आप सभी को मेरा थैंक यू, धन्यवाद। हम बहुत, मैं आभारी हूँ आपका ध्यान देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। यस, धीरे धीरे बाहर आना है। यस, राम प्रसाद जी थैंक यू, प्रभाकर जी थैंक यू। आप पहले से जुड़े हो 9 बजे से, थोड़ा जल्दी आया करें तो, और थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। यस, थैंक यू। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। यस, ज्योति मैम आपको कुछ बोलना है? राम प्रसाद जी, विवेक। बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू। हम छोटी छोटी हम्म, चीज़ों पे ध्यान करेंगे तो हमें वो मायने करेंगे। 1% इम्प्रूवमेंट करेंगे हम। यस। यस राम प्रसाद जी, आप बोलिए। यस, राम प्रसाद जी, प्रभाकर जी, आपको कुछ बोलना है? बट अच्छा रहा, ध्यान अच्छा है। और ये जो पुस्तक जो शंकर जी महाराज पांडे जी ने जो लिखी है ना, हम्म। इसमें अच्छा कहा अतिक्रम के बारे में निरूपण किया। इतना अच्छा निरूपण और जगह नहीं मिल सकता। यस, तो आप ही पुस्तक पढ़िए, भी बहुत अच्छी है, आप ही पढ़ी पढ़िए है सर। सब। यस, यस, थैंक यू। हिरल जी ध्यान में है, ठीक है बेटा, ठीक है। और अभी कुछ, किस कुछ बोलना है? यस, विवेक, अच्छा हुआ जाए। सर यस, थैंक यू विवेक, थैंक यू। अच्छा करो। यस, विवेक के माता जी को भी हमारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यस, यस, थैंक यू। यस, माधुरी जी थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। चलो इधर रुकते हैं, कल मिलेंगे। थोड़ा जल्दी आए 9 बजे तक तो चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
सभी को दी। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।